शांति। आज मनुष्य नेगेटिविटी में इतना पड़ गया है, इतनी नकारात्मक सोच हो गई है कि सामने अगर सकारात्मक व्यक्ति भी होता तो भी उसे नकारात्मकता ही नज़र आती है कि ये व्यक्ति कहीं मेरे साथ बुरा तो नहीं कर, क्या ये व्यक्ति मेरे साथ बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहा, क्या ये व्यक्ति मेरे को धोखा तो नहीं देगा, या व्यक्ति मेरे बिजनेस को लॉस में तो नहीं लेकर जाएगा, या व्यक्ति मेरे घर में झगड़ा तो नहीं डाल देगा। तो आज मनुष्य के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है, खुद के लिए भी और अनेकों के लिए भी। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने जीवन से नकारात्मकता को बाहर निकाल सकते हैं, और जीवन से जब तक हमारे नकारात्मकता बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम अपने जीवन का एक ऐसा पल, जिसको कह सकते हैं कि उस पल की कमी, हम कभी नहीं जी सकते। क्योंकि एक है खुशनुमा लाइफ और एक है नकारात्मकता से भरी हुई लाइफ। दोनों में अंतर है, क्योंकि एक में सकारात्मकता है तो दूसरे में नकारात्मकता है। एक में जहर है तो दूसरे में अमृत है। अब आप कौन सी जगह पर पांव रखना चाहेंगे, जहां आपको टू मच जहर मिल रहा है या जहां पर आपको टू मच अमृत मिल रहा है। इसीलिए विशेष आपको ध्यान रखना है कि मेरे पांव कहाँ जा रहे हैं। अब मान लो आपके सामने दो बगीचे हैं, एक है कांटों का जंगल और एक है फूलों का बगीचा। तो जंगल को भी हमने एक बगीचे की तरह शोभनिक बनाया है और उसमें गिनती चुनती के 10-15 फूल हैं, लेकिन एक फूलों का बगीचा है जिसके अंदर बहुत सारे फूल हैं। तो आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहेंगे? हमेशा सभी का ध्यान कहाँ जाएगा? फूलों वाले बगीचे पे। वहाँ जो कांटों वाले जंगल में 10-15 फूल लगे हैं उसको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जंगल में जाएंगे तो हमें कांटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर हम फूलों के बगीचे में जाएंगे तो वहाँ पर हमें कांटे नहीं लगेंगे, बहुत सुंदर खुशबू भी आएगी और बहुत सकारात्मक माहौल भी मिलेगा और बहुत सुंदर फूल भी मिलेंगे। लेकिन आज हम अपने जीवन में नेगेटिविटी क्यों ला रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कुछ नेगेटिव बातें कर दी। अब आपको वहां पर निर्णय लेना था कि वो नेगेटिव बातें मुझे अंदर लेकर जानी है या वो नेगेटिव बातें मुझे बाहर फेंकनी है। फैसला आपका था, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने ओनली मन की भड़ास आपके ऊपर निकाली है, क्योंकि वो लंबे समय तक उस बात को अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने वो आपको परोस दी। अब वहां पर आपका फर्ज था कि जब मेरी थाली में खराब भोजन परोसा गया तो क्या मुझे वो स्वीकार करना है या नहीं। वो निर्णय आपका था, वो उसका व्यक्ति का निर्णय नहीं था। अब यहाँ पर आपको अपने मन को जांचना है कि अगर ये नेगेटिव बातें मेरे अंदर जाएंगी तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को खराब करके रख देंगी। जैसे भोजन खराब तो डाइजेशन खराब, वैसे नेगेटिविटी अंदर गई तो हमारी मानसिक संतुलन खराब। तो हमें बस ये याद रखना है कि नेगेटिविटी हमारे लिए एक जहर का काम कर रही है। आज आप देखें, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जो ऑलरेडी बहुत सारे उल्टे सुल्टे कार्य करता है, लोग उससे डरते हैं। इवन देन कि जो उसका परिवार है वो भी उससे डरता है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं से भी डरता है कि कहीं मुझे पुलिस कोई पकड़ के ना ले जाए। तो वैसे ही सोचे कि जब एक नेगेटिविटी आपको एक डर का सामना कराती है, हम फिर भी व्यक्ति उस डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन जब धर्मराज की सजा हमें मिलती है तो डरना पड़ता है। तभी कहते हैं कि धर्मराज की सजा, 1 सेकंड की सजा भी बहुत लंबे समय तक आपको महसूस होगी। तो वैसे ही हमें याद रखना है कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसके साथ साथ आता है डर, चिंता, भय, और कई बार हम अपनी गुलामी की जिंदगी व्यतीत करते हैं। क्योंकि पहली बात यह है
कि हमें ये ध्यान रखना है कि जीवन में अगर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति पहला ऐसे नहीं था, लेकिन इतने इसके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जिसके कारण ये व्यक्ति ऐसा बन गया। तो फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जितने भी हमारे गुरुओं ने, जितने भी बड़े बड़े संतों ने ये सब चीजें सहन की, तो इसका मतलब वो भी नकारात्मकता में चले जाते, लेकिन वो नहीं गए। तो यहां पर हमें तो सामने ही सीख मिल रही है कि हमें नकारात्मकता में ना जाकर के, भले हमारा जीवन चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर की सकारात्मकता ना जाए। आज देखो, तभी हम उनका गायन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन को एक गलत जीवन नहीं बनाया, गलत छाप नहीं दी, गलत सोच नहीं दी और गलत व्यवहार भी नहीं किया। इसीलिए जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हम अगर उन उतार चढ़ावों में अपने जीवन के अंदर नेगेटिविटी को भरते चले जाएंगे, तो हम कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते। क्योंकि जब हमारे पास कोई फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है, तो बहुत सुंदर तरीके से हम उसको स्वीकार करते हैं। कोई 56 प्रकार का भोग आपको खिलाता है, लेकिन हमने बहुत प्यार से उसको स्वीकार किया। लेकिन अगर उस 56 प्रकार के भोग में कोई ऐसी चीज डाल दी जाए जो आपके पसंद की ना हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको थाली से बाहर निकाल देते हैं कि ये मेरे पसंद की नहीं है, या मैं इसको खाता नहीं हूं, या कई बार हम कहते हैं कि इसको खाने से मेरे शरीर में ये एलर्जी हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते। अब सोचो कि जब मुझे ये पता है कि शरीर के अंदर ये चीज जाएगी तो ये मेरी एलर्जी बना देगी, या जो भी मुझे प्रॉब्लम है शरीर की, ये इस चीज से होती है, तो मुझे नहीं खाना है, तो फिर हम नकारात्मकता के बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये भी जब मेरे जीवन में जाएगी तो ये एक एलर्जी का ही काम करेगी, क्योंकि पूरे शरीर को ये उथल पुथल कर देगी। तो सोचो कि हम चिंतन कौन सा करना था, चिंता कर किसकी रहे हैं। आज आपका अगर सकारात्मक व्यवहार होगा, सकारात्मक सोच होगी, सकारात्मक बोल होंगे, हर व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन वही अगर कई बार हमारे जीवन के ही बोल नकारात्मकता में आ जाते, क्या करें, खुद को बदलना तो चाहते लेकिन बदल नहीं पाते, ये हमारे खुद के बोल हैं। क्या करें, हम दूसरे को माफ करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। कहते हैं ना, सबसे बड़ा दान है दूसरों को क्षमा करना, क्योंकि हम किसी की गलती को अगर क्षमा करके उस व्यक्ति को मौका देते हैं अपने जीवन को सही बनाने का, वही व्यक्ति महान बनता है। लेकिन अगर हम भी उस व्यक्ति की तरह बन जाएं, कठोर बन जाएं, आए देखो, हम भगवान के सामने भी कई बार कई गलतियां कर जाते हैं, तो भगवान भी तो हमें क्षमा करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, दोबारा से वो गलती ना करें। तो हमें उस गलती को रिपीट नहीं करना है, उस गलती से सीखना है। और वो गलती आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाने आई थी, आपको मजबूत करने आई थी, सशक्त करने आई थी। लेकिन अगर हम उस गलती से अपने अंदर नफरत पैदा कर लें, अपने अंदर घृणा पैदा कर लें लोगों के प्रति, तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि पहला है, हमें यह ध्यान रखना है कि सामने वाले ने आपको अगर नेगेटिव जीवन दिया है, तो मुझे उसको पॉजिटिव करके दिखाना है। हमारे पास वो क्षमता होनी चाहिए। जैसे मीरा को जहर का प्याला दिया गया, लेकिन उसकी भक्ति में इतनी पावर थी कि वो जहर का प्याला भी क्या बन गया, अमृत बन गया। तो सोचिए कि वो उसके संकल्पों में कितनी पावर थी, उसको निश्चय में कितना पावरफुल निश्चय था उनके ऊपर। वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन में अगर नकारात्मकता है तो मुझे उसको अंदर तक खत्म करना है, क्योंकि वो मेरे काम की चीज नहीं है। क्योंकि अगर मेरे जीवन में आएगी तो अनेक जीवन को बिगाड़ देगी। और जब हमें ये लक्ष्य पता चल गया कि ये मेरे जीवन के बहुत सारे नियमों को बिगाड़ देगी, तो हमारा जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इसीलिए हमेशा नकारात्मकता से दूर रहें और अपने जीवन को एक पॉजिटिव दिशा दें। ओम शांति।